स्टार्ट करते हैं हम एनआईएस क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्या होता है हम देखते हैं। आप कभी ना कभी किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में अवश्य गए होंगे। वहां आपने यह ध्यान दिया होगा कि किस तरह कुछ लोग रोगियों तथा पीड़ितों की सेवा करते हैं। ऐसे दृश्य, ऐसा सीन आप में भी दूसरों के लिए कुछ कर पाने की इच्छा जगाते होंगे, है ना। जैसे कुछ लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो आप भी चाहते हो कि हम भी ऐसा करें, है ना। इच्छा तो जरूर जागती होगी। अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, पर बड़ी बात तो तब है जब दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग व रंग आदि के बंधन को नहीं मानते। वे तो बस यह मानते हैं कि मनुष्य मनुष्य के भेद मनुष्य में भेद कैसा, मतलब मनुष्य बराबर मनुष्य ही है। मनुष्य तो मनुष्य है, वही बात आ गई। वह और कुछ हो ही नहीं सकता, वह और कुछ तो हो ही नहीं सकता। आइए इस पाठ के माध्यम से ऐसी ही भावना रखने वाले लोगों के विषय में जानने एवं उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य, जैसा कि हर एक पाठ में पढ़ते हैं हम, इस पाठ को पढ़ने के बाद मानव जीवन में मानव जीवन में सेवा भाव, करुणा मतलब जो दर्द भरा होता है, प्रेम, उदारता, किसी के प्रति जब हम उदार होते हैं कि यार इनका तो कुछ कर दो या कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए, है ना, उदारता के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे। क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म एवं रंग भेद आदि के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। विश्व स्तर पर त्याग व समर्पण के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के विषय में बता सकेंगे। विश्व स्तर पर मतलब पूरी दुनिया के स्तर पर अगर हम देखें तो त्याग व समर्पण जो है ना महिलाओं का, उसके बारे में भी हम समझ सकते हैं। भाषा की शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे, ऐसा तो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। ऋतुपाज विधा का वर्णन कर सकेंगे। ऋतुपाज विधा क्या है उसके बारे में समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में का 5.1 5.1 मूल पाठ। तो हाशिए पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। परिचारक का, जैसे रोगी की सेवा करने वाला, उसको हम परिचारक कहते हैं। आतिथेय का मतलब होता है मेजबान, मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप क्या हो, मेहमान हो। आपका जो हेल्प मतलब आपके साथ जो आपके रिश्तेदार वहाँ जाते हैं, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो वो क्या है, आतिथेय है, मेजबान है वो, ठीक है, अतिथि का सत्कार करने वाले। ठीक है, इसी तरह आघात का मतलब चोट, विशेष का मतलब है ना विशेष, 45% मतलब 45 साल के। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। स्टार्ट करते हैं। कल तक जिनका अतिथि था, कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। अतिथि समझते हो, है ना, आज उनका क्या हो गया, परिचारक हो गया, मतलब रोगी की सेवा करने वाला हो गया। क्योंकि मेरी अतिथेया, अब अतिथेया मतलब वही मेजबान, अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। अब यहाँ पर क्या बात करें, कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया अतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। अब यहाँ पर रोगी की सेवा करने वाली जो थी ना, वो रोग की चपेट में आ गई और उसको इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है क्या है, सितंबर 1951 तब की बात है। आगे पढ़ते हैं। रोग का आघात बुरे वेग में, वेग का मतलब स्पीड या तेजी से, है ना, समझ सकते हो आप। तो रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कंपकंपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल, धवल का मतलब होता है सफेद, स्पेशल सफेद वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। आच्छादित का मतलब ढकी हुई नारी, मतलब अच्छे से कपड़े पहने हुए है ना, नारी आ गई है। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सदा। अभी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा आसान। क्या है, कह रहे देख उनकी उनकी जो देह, उनकी जो बॉडी थी वो 45 बसंत देखी, मतलब 45 साल की लग रही थी। हिम वर्ण श्वेत, वर्ण श्वेत का मतलब जैसे बर्फ के समान जैसे सफेद होता है ना उसको। अरुणोदय मतलब सूर्योदय, सूरज की जब उदय होता है तब की रेखाएं, जब सूरज उगता है तो उसकी रेखाएं जो निकलती हैं ना वो। और जब कोई जैसे हिम श्वेत मतलब बर्फ के समान सफेद जैसे वो, अनुरंजित
मतलब रंगी हुई, कद लंबा, लंबी कद की, सुता सुदा मतलब छरैरा चौड़ी। ये उनकी बॉडी के बारे में बता रहे हैं। अब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या एक ही सेंटेंस में सारी बातें बता दी इन्होंने। अच्छा, लंबा मूछ अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतः माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। मतलब अधिनायक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अधिनायक ना अधिनायक का। तो अधिनायक कौन होता है? तानाशाह। शिकंजा मतलब जो जकड़ता है, कसता है। तो ये कह रहे हैं कि जो लंबा मूंछ होता है वो अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा था। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ, जो भी बोल रहे हैं उसका उच्चारण साफ साफ कह रहे हैं। स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का, मतलब तानाशाह का आदेश नहीं है, ना ही अधिकारी का है। पूर्णता किसका है? माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अतः गोद में। हाँ, वे माँ ही थी। होम की अध्यक्षता मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। मतलब वो पैदा कहाँ हुए? फ्रांस में। और काम क्या किया? भारत में किया। तो वही माँ थी, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मदर टेरेसा के बारे में बात कर रहे हैं। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, मतलब उसमें लगी हुई कि रोगियों की सेवा किए जा रहे हैं। उभरती तरुणाई मतलब वो युवावस्था से जब बड़ी होती जा रही हैं तो वो रोगियों की सेवा में ही लगी हुई हैं। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही यही यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों में थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई, और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं म्लान, है ना, उन्होंने रोगी के दोनों म्लान, म्लान का मतलब मुरझाया हुआ है, फीका हुआ। कपोल का मतलब गाल, जो दोनों मुरझाए हुए गाल थे। चांदनी चर्चित हाथों, मतलब चांदनी जैसे सफेद हाथों से जब थपथपाए तो सूखे अधरों मतलब सूखे होठों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई, है ना, चांदी की रेखा खिंचाई, और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। वातावरण मतलब उनका जो फेस पे जो एक्सप्रेशन जो उनका था फेस का, वो उस पे जो कम हो गया, मतलब प्रेशर कम हो गया, वो खुश होने लगे। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, मतलब खटाक से आवाज आई और डॉक्टर जो था वो कमरे के भीतर आ गया। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। मतलब जो बीमार पेशेंट था वो हंस रहा है, डॉक्टर से बोला उन्होंने। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, मतलब तुम हंसी दिलाती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे मदर टेरेसा के लिए, और वो सारी बातें फटाफट बता दी, सारी बातें बता दी जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है। मैंने भावना से अभिभूत, अभिभूत का मतलब भावना में डूब कर, है ना, भावना से अभिभूत मतलब भावना फीलिंग्स में बिल्कुल खो गई। सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, मतलब बिना बच्चे को जन्म दिए ही माँ बन सकती है। वही 30 रुपए मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती है। मतलब मदर टेरेसा को कोई बेटा या बेटी नहीं थी, कोई बेबी नहीं था, फिर भी उनके बहुत सारे बच्चे थे। मतलब क्या है, जो उनकी सेवा कर रही थी ना मरीजों की, तो वही तो उनके बच्चे थे। ये इस वाक्य का मतलब है। ठीक है। अच्छा, और क्या कितने पैसे मिलते थे? 30 रुपए मासिक पर, 20 साल से दिन रात सेवा में लगी थी, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर रही थी, मतलब खुशियां बांट रही थी। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई। तीसरे पहर मतलब शाम का समय, समझ सकते हो आप। ठीक है, वो आई। जैसे दोपहर क्या होता है, 12 बजे के बाद दोपहर होता है, तो 4 बजे के बाद तीसरा पहर शुरू हो जाता है। थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा, और उनके हाथ एक नवयुवती, मतलब
कम एज की लड़की या औरत कह सकते हो, उसी विशिष्ट धवल वेश में, उसी जो सफेद कलर का जो वेश था, कपड़े थे, उसमें गौर और आकर्षक, है ना, गौर और आकर्षक, मतलब गौर मतलब गोरा, और आकर्षक तो आपको पता ही है, जो अट्रैक्ट करे। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल है। मतलब वो इतनी अच्छी थी कि उसके लिए शब्द बेकार है, कम है, बहुत कम है। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप पर एक दैवी साँचा सी वह लड़की, मतलब इतने अच्छे से बखान किया जा रहा है यहाँ पर उसके, कि दैवी साचा सी वह लड़की, मतलब देवी जैसी लड़की है ना, मतलब अलौकिक, एक तरह से दैवी मतलब अलौकिक, चमक रही है लड़की। नाम उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी, जर्मनी की पैदा हुई है, क्रिस्ट हेल्ड वो थी गोरी सी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, मतलब एक ही उद्देश्य उनका था। ठीक है, फ्रांस की जो बेटी थी, कौन, मदर टेरेसा, और जर्मनी की जो बेटी थी, दुहिता थी, वो कौन, क्रिस्ट हेल्ड, एक साथ एक रूप में, ध्येय मतलब उद्देश्य, एक ही पर्पज था उनका, और एक ही रस था, एक ही तरीका था उनका। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैच्यू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोककर बोली, यस यस। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो हम समझते हैं पहले। दर्प का मतलब होता है गर्व, दर्प का मतलब क्या होता है, गर्व। तो स्टार्टिंग से पढ़ता हूं मैं। तुम्हारा देश महान है जो युवक युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी, सेवाशील मतलब जो सेवा कर रही थी। मैंने उससे कहा तो दर्प से, दर्प का मतलब गर्व से, दीप्त हो गई, दम, क्या है, दमकने लगी, अरे वाह, हाँ, मेरा गर्व से सिर ऊंचा हो गया, स्टैचू हो गई, है ना, स्टैचू मतलब रुकी हुई हो गई, मूर्ति हो गई, और अपना दाहिना पैर, और उसका दाहिना पैर था वो तेजी से, वेग का मतलब होता है तेजी से, पृथ्वी पर ठोकर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नस्तर चुभाया, वह फ्रांस को हिटलर के पद दलित किया था, और यह कैसे भूल सकती है। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो उसके बारे में, डिफिकल्ट वर्ड के बारे में बताते हैं। एक वर्ड आया यहाँ पर नस्तर, यहाँ पर जो वर्ड एक आया नस्तर चुभाया, नस्तर क्या होता है, नस्तर होता है धारदार औजार, जैसे कोई चाकू हो गया, उस तरह हो गया वो। फ्रांस की फ्रांस को हिटलर से पद दलित किया था, पद दलित का मतलब पैरों से कुचला था, ये आप कैसे भूल सकती हैं। ठीक है, तो पूरे फ्रांस को हिटलर ने पैरों से कुचला था, ये आप कैसे भूल सकती हैं। चलो, नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उसको अछूता रहा, अछूता रहा। अछूता मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, नस्तर तेज था तो जब टच हुआ तो चुभन उसकी गहरी होगी, लेकिन उसके कलेजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक हैं, ये कह रहे हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतनी गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था, लड़की छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। हाँ, मतलब बातों बातों में ही हमें दबा दिया। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें। जो जाति वर्ग की दीवारें ये सबसे गलत हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। अब फौलादी समझते हो, जो मजबूत हो, नगण्य का मतलब जिससे गिनने लायक ना हो, जो गिनने लायक ना हो, न गण, गण मतलब गिनना, ना मतलब ना गिनने लायक, पर कितनी अजेय, अजेय, जेय, जीत,
है ना। आगे पढ़ते हैं। क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है, मतलब 5 साल तक सेवा करेगी। रोहिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं, मतलब पिता के जैसे हैं, कहा और स्मृतियों में खो सी गई और यादों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। आगे पढ़ते हैं। लड़की मेरे आंसुओं से डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर के चलते समय, मतलब घर से जब चल रहे थे तुम रोई थी? तो उसने भोला सा उत्तर दिया, ना, माँ बहुत रोई थी। मतलब ये नहीं रोई थी, ये ऐसा कह रहे हैं। फटी आंखों से कुछ देर मैं देखता रहा। फटी आंखों मतलब हैरानी से या आश्चर्य से देखता रहा। कुछ बिस्किट उसने भेंट किए, बिस्किट दिए, बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तोंग चू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी। अब थैंक यू जो है इंग्लिश है, तोंग चू जर्मन है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चारों दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद भी आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी? कान अपना काम कर चुके थे, वानी को अपना काम करना था। मदर ने अपनी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। अब कौन सी कहानी थी, क्या थी, तो वो हम देखते हैं। ठीक है। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, पूजा गृह समझते होगे, जहां पर पूजा घर कह सकते हो। भारत की दो मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं, मतलब बेटियां आ रही हैं बरसों बाद। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा, तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। मतलब समझ के होंगे ना, एक वे क्या थी, स्वयं थी। आगे पढ़ते हैं। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, मतलब रोग बहुत ज्यादा था, पूरे चरम सीमा पर था। रोगी के लिए असह, मतलब रोगी उसे सह नहीं पा रहा था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी, मतलब रिक्वेस्ट करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा में अलौकिक हो चुका। मतलब क्या है, बिल्कुल श्रद्धा के भाव में थी वो, जैसे प्रे कर रही हो इसके लिए। मतलब जो पेशेंट था, जिसका दर्द था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं और बल का प्रयोग लगता था। आगे पढ़ेंगे। अब काजू की मिश्री मतलब सांचे वाली मिश्री। आगे पढ़ते हैं हम। मुंह तक तो छील दे, मतलब इतना तेज होती है कि मुंह तक को छील देती है। बोली, न कल उसके लिए करूंगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा। नहीं, कल उसके लिए करूंगी जिसके सबसे ज्यादा कष्ट होगा। आज तुम्हारा कष्ट है तो मैं आज तुम्हारे लिए करूंगी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, है ना। धन और गुणों से भी देखा था, रूप से भी देखा था, मतलब फेस से देखा था ये बहुत अच्छे हैं, और बहुत लोगों को ऐसे देखा जिनके पास पैसे हैं, क्वालिटी हैं। पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि
कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उपसर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रखे। अब यहाँ पर जो वर्ड है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, तो उसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। मैंने बहुतों के रूप में देखा, ये सब आपको समझ आ गया था। पर मानवता के आंगन में, मतलब इंसानी जो फितरत है उसमें पूरा का पूरा इन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया था। लोगों को पीड़ा को, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझने लगी थी ये, है ना, ताकि वो पीड़ा जो है सुरक्षित रहे, उनको दर्द ना हो। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू सी पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उसकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मात मानो। मतलब कह रहे हैं कि वो इतनी चुस्त थी, तंदुरुस्त थी, व्यवहार में मस्त थी कि हंसी जब करती थी तो मोतियों की बोरी खुल जाती थी, मतलब इतनी हंसी आती थी। और काम में तो मशीन को मात दे दे, मशीन को हरा दे, इतना तेज काम करती थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे, और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। मतलब अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, लोगों की सेवा करना। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन उस रोगी का था। कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, है ना, क्योंकि पैसे वाला था, है ना, बहुत आराम था उसे। पर कष्ट का क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है, कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने कभी दर्द नहीं सहा तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास, ऐसा नहीं होता। मदर मैं मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा, उसने विह्वल होकर कहा, मतलब डरे से कह सकते हो आप, या जैसे परेशान होकर कहा उसने। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलो, विह्वल वैसे बेचैन कह सकते हो आप। आगे देखते हैं हम। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया। वातावरण जो है वो किससे भर गया, विह्वलता से, मतलब बेचैनी से भर गया। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक में झपकी तक नहीं आई, मतलब हंसी मुस्कुरा ही रही थी, बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, कल समथिंग, कल कुछ कुछ, और बस अब तब नथिंग, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब सब कुछ, कल कुछ कुछ, और उसके आगे कुछ नहीं। और वे इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। झेप जाता मतलब शर्मा जाता, संकोचा जाता। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है, मतलब उतना ज्यादा खिली हुई या खुश है, वो मुस्कान है उसके अंदर। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक ज्योत थी। वह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, मतलब उसका कोई लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा करने के लिए। सेवानिरत जीवन की होगी, सेवानिरत मतलब सेवा में लगाने के लिए, अपनी जिंदगी सेवा में लगा दे। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन, अपना जो विश्वास था अपनी पूरी की पूरी जीवन इकट्ठे करके क्या है, भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की महत्तम ज्योत है ना। तो ये क्या महत्तम ज्योत है, मतलब ये पूरी जिंदगी क्या है, उसके लिए लगा देंगे, लोगों की सेवा के लिए। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, कर्पूरिका का मतलब होता है कपूर जैसे गोरी देह वाली, गोरी, है ना। पर कर्पूरिका को अपने सौरभ में, सौरभ मतलब खुशबू में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ और दिखता ही नहीं है। अब हम लोगों को मिलने आई, हंसती हंसती खिलती बिखरती और कूदती, यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं। विषाद का मतलब क्या होता है, कोई मतलब परेशानी या कुछ ऐसा नहीं था उसके अंदर। है नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, मतलब उसके हर एक सेल में कह सकते हैं, हर एक रोम रोम में चाहती कि वो नई जगह देखे, तो कोई विषाद ही नहीं है। अच्छा, पर मुझे उसका जाना कटोच सा लग रहा था, उसका जाना कटोच सा, मतलब इनको कोई तंग कर रहा था, यार जा रही है वो, ऐसा।
वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने इधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, खुद से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिट्सहेल का यह सच है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, क्या निस्संग मतलब अलग, निर्द निर्दय मतलब द्वंद से रहित जीवन पूरी तरह से मेरे मानस चक्षुओं मतलब मन के नेत्र में समा गया, आंखों में समा गया, वो आंखों पे चढ़ गया। फिर मैंने आप ही आप कहा, खुद ही कहा, सिस्टर क्रिसहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम अपने जीवन में ये कृतार्थ हुई, मतलब धन्य हुई, तुम्हारी जिंदगी क्या है, धन्य हुई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा था। यहाँ पर बोध प्रश्न आप देख सकते हो। देह उसकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बता चाह उसकी उम्र बताना चाह रहा था। इस तरह से आप समझ सकते हो सारे। ठीक है, आइए समझे में हम देखते हैं। आइए अब इस पाठ को 3 अंशों में बांट कर, जैसा कि हर एक चैप्टर में हर एक पार्ट में हम करते हैं, 3 अंशों में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहला अंश क्या है, कल तक जिनका से लेकर अब कितनी अजय। पाठ के आरंभ में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख किया है। इस नर्सिंग होम में लेखक अपने किसी जानकार को बीमार होने पर इलाज के लिए लेकर जाता है। यहीं पर उसने पहली बार मदर टेरेसा और क्रिस्टेल को देखा। लेखक इन दोनों के रूप सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इतनी आत्मीयता मतलब आत्मा से, दिल से सेवा भावना जो कर रहे थे, उससे प्रभावित होता है, प्रेरित होता है। इसके साथ ही लेखक यह व्यक्त करता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है। वह मनुष्य मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवारों को ढहा देता है, मतलब मनुष्य को मनुष्य मानने लगता है। इस अंश में इन बातों का ऐसा वर्णन किया गया कि मानो पाठक के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा हो। प्रत्यक्ष घटित हो रहा है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे, साफ सुथरा, या सामने दिख रहा हो, वो घटित हो रहा है। मदर टेरेसा का नाम तो हम सभी जानते ही हैं। लंबे कद व गोरे रंग वाली टेरेसा सफेद साड़ी पहने माँ की मूर्ति जैसे दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर को देखा, तब उस समय मदर की आयु लगभग 45 वर्ष की होगी। लेखक ने मदर टेरेसा को रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया। निम्नलिखित उद्धरण पर ध्यान दीजिए। जो उद्धरण है, जो लिखा हुआ, उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हेम श्वेत, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सधा। इस वर्णन को पढ़कर मदर का चरित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बर्फ की तरह सफेद रंग पर उगते हुए सूरज की किरणें पड़े तो बर्फ का रंग लालिमा युक्त हो जाता है। ऐसे ही आकर्षक रूप था मदर का। ठीक है, समझ रहे होगे आप। मदर नहीं चाहती थी कि रोग विपत्ति तथा अन्य कष्ट हमारे समाज में बचे रहें। मतलब वो चाहते थे कि रोग विपत्ति, जो परेशानी है या जो भी और कष्ट है, वो सारे के सारे समाज से खत्म हो जाएं। मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुन लिया। वे रोगियों की सेवा करने लगी। मदर जब वो किसी को कुछ कहती थी, तो वह किसी तानाशाह व अधिकार का आदेश न होता था, मतलब बड़े प्यार से कहती थी, सहृदय कहती थी माँ से, और ममता झलकती थी उनकी बातों में से। जैसे कभी अपनी या आपकी माँ भी आपको डांटती होगी, पर उस डांट में उनका स्नेह समाया होता है, उनका प्यार समाया होता है। जैसे आप अपनी माँ के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते थे। यह स्थान पर मदर के स्पर्श के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता था। मतलब वो टच कर लेती थी, वो खुश हो जाते थे, आत्मा को शांति मिलने लगती थी। पीड़ितों को खुश देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा लिया। स्वयं बच्चे को जन्म दिए बिना भी किसी नारी में इतना ममता व इतनी करुणा हो सकती है कि वह मदर टेरेसा को देखकर पता चलता है ना। सारा संसार उन्हें माँ कहता है, क्योंकि मदर टेरेसा या टेरेसा के लिए सभी उनके अपने बच्चे थे।
चाहे उन्होंने किसी संतान को जन्म ना दिया हो, पर उनके संतान की कमी न थी। उन्हें संतान की कमी थी ही नहीं, क्योंकि सारे को जिस चीज को वो हेल्प कर रही थी सभी उनके संतान थे। और संतान भी कैसी, जिसे माँ की औरों से ज्यादा जरूरत हो, माँ की औरों से ज्यादा जरूरत हो। हाँ, इसी नर्सिंग होम में लेखक ने मानव सेवा को समर्पित एक और महिला को देखा। वह भी बहुत आकर्षक थी। ऐसा स्वरूप जैसे कोई देवी हो। जर्मन में जन्मी क्रिस्ट हेल्ड भी मदर टेरेसा के साथ ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की निस्वार्थ भाव, बिना किसी लालच के सेवा करती थी। क्रिस्ट हेल्ड के व्यक्तित्व और सौंदर्य का भी वैसा वर्णन ही लेखक ने किया है जैसा मदर का किया था। जिन शब्दों में यह चित्रण किया गया है उन पर आपका अपने आप ही ध्यान गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के घोर विरोधी थी। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़े भी थे। लेखक को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य होता है कि फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्ट यहाँ एक साथ एक ध्येय के लिए मानव सेवा में लीन थी। लेकिन हम यह जानते हैं कि त्याग, तपस्वी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रत्येक देश में होते हैं। मतलब त्याग देना या तपस्या करना, एक तरह से बिना किसी लालच के काम करना, हर एक देश में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मनी में हिटलर ने ही जन्म लिया। विश्व का भला करने वाले वैज्ञानिकों, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, चिकित्सकों आदि ने भी वहां जन्म लिया है। मानवता की सेवा करने वाली क्रिस हेल्ड भी वहीं की थी। इसलिए लेखक क्रिस हेल्ड से कहता है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। अब ये देखो, यहाँ पर 5.4 में मदर टेरेसा का फिगर है, फोटो है। मतलब लेखक मदर से थोड़ी चुटकी लेता है। मदर के साथ लेखक की यह बातचीत बहुत रोचक है, साथ ही हमें प्रेरणा भी देती है। कभी कभी हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि यदि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध ठीक नहीं होते तो उनकी जनता के बीच भी संबंध खराब हो जाते हैं, जो कि गलतफहमी तो है ही है। ऐसा थोड़ी कि अगर राजनीतिक संबंध नहीं है तो सही नहीं है तो जनता भी सही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस हेल्ड एक होकर काम करती है। मदर के साथ लेखक की इस संवाद को पढ़िए। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, एक भी ईश्वर के लिए काम करती है, मतलब ये भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नस्तर चुभाया, मतलब एक जो है ना नस्तर हमने ऊपर पढ़ा था वो चुभाया, पर डॉक्टर को हिटलर ने पद दलित किया था, मतलब पैर से कुचला था। आप ये कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया। मतलब इस लड़की जो है, इस लड़की का भी घर बिगड़ गया, टूट गया, ढह गया, खत्म हो गया, और मेरा भी टूट गया था। हम दोनों एक हैं। जानते हैं न कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता, युद्ध होती है तो दोनों का नुकसान होता है। हिटलर ने युद्ध छेड़ा तो उससे मदर के देश का भी नुकसान हुआ। स्वयं हिटलर के देश की वासिनी क्रिस हेल्ड का भी तो घर टूटा। संकट और दुख एकता स्थापित करता है। संकट हो, परेशानी हो, दुखी हो आप, तो आप किसी और से मिलते हो तो वो भी दुख है, तो दुख दुख, भाई भाई, है ना, एकता स्थापित हो जाती है। वही है ये। मदर एक सच्चाई को जानती हैं और वे क्रिस हेल्ड के साथ एक होकर दुखियों की सेवा करती हैं। अब आप सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति की इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश व धर्म का है? तो नहीं। अच्छा, मनुष्य मनुष्य के बीच भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बांट सकते हैं? न जाने ऐसी कितनी ही दीवारें हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं कि भाषा के धर्म पर, धर्म है ना, धर्म के बेस पर और रंग के बेस पर, मतलब आधार पर हम बांटते हैं एक दूसरे को, है ना। बहुत सारी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, तो जो सारी मनुष्य जाति को एक ही परिवार नहीं बनने देती हैं। हम केवल मानव हैं, न कि मराठी, गुजराती या हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण संभव है। वैसे भी भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक ही परिवार के रूप में माना गया है ना।
आगे क्रियाकलाप 5.1 प्रयास, हेल्पेज इंडिया तथा केयर जैसी अनेक संस्थाएं समाज के लिए अपना योगदान दे रही है। कौन कौन से? एक प्रयास नाम की है, हेल्पेज इंडिया है, केयर है, अनेक संस्थाएं जो हैं योगदान दे रही हैं अपना। आपके आसपास आपके इलाके में भी कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो निस्वार्थ बिना पैसे के बिना किसी लालच के अनाथ, बूढ़े या विकलांगों, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे होंगे। ऐसे कुछ संस्थाओं कम से कम 2 की जानकारी इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए। उनमें से आप किसके कार्य में योगदान देना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, तो संस्था का नाम बताइए और उस संस्था में आप क्या योगदान देना चाहते हैं आप लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अंश 2 कहाँ से कहाँ तक है? क्रिस हेल्ड के पिता पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहें। पाठ के इस दूसरे अंश में क्रिस हेल्ड और मदर टेरेसा की पारिवारिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा परिचय दिया गया है। क्या कह रहे हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब उनका जो बेस है वो कहाँ से आए हैं, उनके घर के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया। घर में इन दोनों को भरपूर स्नेह मिला, पर ये दोनों अपने अपने परिवारों को छोड़कर हजारों मील दूर मनुष्यता की सेवा करने निकल पड़ी। यह अंश में यह भी बताया गया है कि ये दोनों विशेष रूप से मदर कर्तव्य परायणता से सेवा करती हैं, मतलब पूरी ईमानदारी से, या उनका जो जैसे कहते हैं ना कि हमारा काम ही है ये करना, है ना, उसको कर्तव्य कहते हैं ना, तो कर्तव्य परायणता से सेवा करती हैं और इसे लेकर वे भावुक कभी नहीं होती हैं। इससे उनकी सेवा का लाभ उसे मिलता है जिसे उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमें या हमारे माता पिता को रोजगार की तलाश में अपने परिवार, अपने गांव, शहर या देश से दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुख्यतः आजीविका कमाना हमारा उद्देश्य होता है, मतलब रोजी रोटी के लिए पैसे कमाना हमारा उद्देश्य होता है। पर क्रिस्ट हेल्ड का उद्देश्य जो था वो मानव की सेवा करना था। यही है कि जीवन का महान उद्देश्य। ठीक है, ऐसा काम करना जीवन का महान उद्देश्य माना जाता है। हमें भी स्वार्थ को त्याग कर, मतलब लालच को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए और ऐसा हमें उत्साह से करना चाहिए जैसा क्रिस्ट किया करती थी। काम में लगी हुई क्रिस्ट कभी कभी भावुक हो जाती थी, इमोशनल हो जाती थी। कब? तब जब किसी को देखकर अपने घर की याद आती है, लेकिन वे फौरन संभल कर सेवा में लग जाती हैं। लेखक ने क्रिस्ट की इसी भाव दशा, इसी जो हालत को देखकर बहुत ही भावपूर्ण उल्लेख किया है, बहुत ही भावपूर्ण बातें बताई हैं। उसने लिखा कि क्रिस्ट हेल्ड की आंखें नरम हो आई पर जरा सी नम नहीं हुई। आंखें नरम हो गई लेकिन नम नहीं, मतलब आंसू नहीं आए। अर्थात घर की याद ने क्रिस्ट हेल्ड को थोड़ा भावुक तो बना दिया, पर उसने आंखों में पानी नहीं आने दिया। जर्मनी में जन्म लेने के कारण वे जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के कारण, अंग्रेजी और भारत में रहने के कारण हिंदी भी थोड़ी बहुत बोल लेती थी। कोई भाषा अपने काम में बाधा नहीं बनती थी, मतलब जहाँ जाती थी वो भाषाएं सीख लेती थी, तो इनके काम में कोई बाधा नहीं बनती थी। अब क्रिस की बात करें या किसी की भी बात करें, अगर वो जहाँ जाता है वहाँ की भाषा सीख नहीं लेता तो भाषा की बाधाएं नहीं बनती। ठीक है, उसके काम में हर किसी की आवश्यकता को समझते हुए उनका अच्छी तरह ध्यान रखती थी। यह तो हुई बात क्रिस्ट हेल्ड की। अब थोड़ा मदर टेरेसा के बारे में भी जान लें। वे भी तो फ्रांस में रहने वाले अपने परिवार को छोड़कर भारत में रहने लगी थीं। लेखक ने उनसे पूछा कि वे अपने घर पर वापस क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों बाद एक बार गई थी पर उनकी माँ उन्हें पहचान ही नहीं पाई। बात यह थी कि मदर की वेशभूषा व सेवा कर्म ने उन्हें इतना बदल जो दिया था। मदर ने यह भी बताया कि घर में बहुत पत्र आते हैं पर उनके जवाब में वे यहाँ की कुछ तस्वीरें यानी फोटोज भेज देती हैं। सोचिए वे ऐसा क्यों करती होंगी। शायद वे बिना कुछ लिखे बहुत कुछ दिखला देना चाहती थी। ऐसा भी माना जाता है कि शायद चित्रपात को अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट करते हैं, मतलब जो फोटो होते हैं ना वो बातों से भी ज्यादा बातें हमें समझा देते हैं। यहाँ किए गए काम को दिखाकर वे अपने परिवार को अपनी कुशलता की सूचना पहुंचा दिया करती थी, अपने परिवार को अपनी स्किल्स दिखा देती थी। यहाँ के लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक थी। चित्रों को देखकर परिवार गर्व करता होगा।
ये ऐसी सोच है मदर टेरेसा की, तभी वो भेजती थी चित्र। आप प्रार्थना दुआ या अरदास तो जरूर करते होंगे, प्रार्थना दुआ या अरदास बात एक ही है, जरूर करते होंगे, सभी करते हैं। ईश्वर ने कुछ न कुछ ईश्वर से कुछ न कुछ तो मांगते भी होंगे। जो कुछ हम मांगते हैं वह अपने और अपनों के लिए होता है। कई बार हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती। माना जाता था कि मदर की हर मांग ईश्वर पूरी करते थे। उनकी प्रार्थना का बहुत असर होता था, वह इसलिए कि वे अपने काम या अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआएं मांगती थी, दूसरों के लिए अरदास करती थी। सभी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानती थी, उनके कष्टों को दूर करने के लिए दिन रात एक कर देती और उसके लिए प्रार्थना करती थी। जब वो कहता है कि मेरे लिए कल भी दुआ करना, तो उन्होंने कहा था कल जिसको ज्यादा कष्ट होगा मैं उसके लिए दुआ करूंगी। ठीक है, तो ऐसा करती थी वो। हुई ना यह बड़ी बात, इसे ही सहानुभूति कहते हैं या समानुभूति कहते हैं। समानुभूति करना। आप भी बहुत से मित्र बना लेते होंगे, धन के बल पर बहुत से सेवक रख लेते हैं, पर किसी की सेवा कर उसे अपना बना लेना यह बहुत बड़ी बात है। यह तो किया मदर टेरेसा व क्रिसहल्ड ने। आइए अंतिम अनुच्छेद को एक बार फिर से समझें। इस अनुच्छेद में लेखक उल्लेख करता है कि कोई अपने रूप से सौंदर्य से लोगों को आकर्षित करता है, मतलब अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है। कोई अपने पैसे से कर लेता है, कुछ अपनी क्वालिटी से कर लेता है, संपत्ति से कर लेता है, यश अर्जित कर लेता है। लेकिन मदर इन सबसे अलग विलक्षण थी, बिल्कुल अलग थलग थी। मदर मानवता के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण अपने प्रति आदर और श्रद्धा अर्जित करती हैं। ठीक है, आदर और श्रद्धा, आदर करना किसी का और श्रद्धा। जो पीड़ित और कष्ट में होते हैं, जिन्हें कहीं सहारा नहीं, लेकिन जिन्हें सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है, वे मदर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मदर से मिलते हैं तो मदर टेरेसा क्या करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। और कैसे करती हैं, त्याग बलिदान करके करती हैं और उनको सुरक्षित रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। अर्थात जिनके पास न रूप है, न धन है, न गुण है, वे भी कुछ पा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दे सकने वाले केवल मदर जैसे लोग होते हैं। अब आपको मदर का यह कथन समझ में आया होगा कि ना कल उसके लिए विनती करूंगी, दुआ करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। ये बात अभी मैंने बताई थी, अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मदर के स्वभाव की कठोरता का भी उल्लेख लेखक ने किया है, लेकिन इसे पढ़कर आप यह समझ गए होंगे कि यह कठोरता सकारात्मक है। इससे अधिक से अधिक लोगों का और ज्यादा कष्ट से ग्रस्त लोगों का भला होता है। लेखक ने मदर के स्वर की तुलना मिस्री के कूजे से की गई है। मिस्री का कूजा बड़ा और कठोर होता है, मीठा होते हुए भी, मीठा है फिर भी वो बड़ा और कठोर होता है। मदर भी जानती है कि सेवा की जरूरत किसे अधिक होती है, अन्य के प्रति थोड़ा, है ना, कठोर होना ही पड़ता। यह कठोरता किसी के लिए मीठी साबित होती है, किसी के लिए कठोर है। समझ ही रहे हो क्या आप। कूजा का मतलब समझते हो आप, मिस्री का कूजा, जैसे मिस्री मतलब एक शेप में बना देते हैं ना, तो शेप को हम कूजा कहते हैं। मिश्री मतलब चीनी का जो कूजा है ना, वो। अब पाठ्यक्रम प्रश्न 5.1 यहाँ पर है, मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य क्या था। इसमें से आप देख लो, घ पाठ क्या है, रोगियों जरूरतमंदों को सेवा करती थी। हिटलर के लिए उपयुक्त विचरणों का समूह क्या था, देख लो, क्रूर, निरंसक और तानाशाह था वो। ये आप खुद से कर सकते हो चैप्टर को पढ़ने के बाद। तीसरा है, लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया था, रोगों को दूर करने के लिए भावुकतापूर्ण आचरण को, मानवता के प्रति समर्पण। हाँ जी, मानवता के प्रति समर्पण को। अंश 3 देखते हैं हम, ऊपर के बरामदे में से लेकर जीवन में ले कृतार्थ हुई। पाठ के अंतिम अंश में मानव कल्याण में लगी एक और मदर मार्गरेट का चित्रण किया गया है। मदर मार्गरेट बुजुर्ग है, लेकिन उनका अचूक प्रभाव छोड़ने वाला जादुई व्यवहार, मतलब उनका जो रिलेशन था ना, वो जादुई था। उनकी चुस्ती फुर्ती और हंसी का लेखक द्वारा वर्णन अत्यंत पठनीय था, मतलब जरूरी था पढ़ना, है ना। इस अंश के अंत में क्रिस्ट के तबादले का भी उल्लेख है। क्रिस्ट का तबादला हो जाता है, वो हमने ऊपर देखा था। आइए बढ़ते हैं। आपने जादूगर के करतब तो अवश्य देखे होंगे। पल भर में वह कुछ भी करके दिखा सकता है, एक चीज को दूसरी चीज में बदल सकता है। यह सब तो हमारे भ्रम के कारण होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो सच में बदल देता है, जबकि ऐसा नहीं होता।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मदर मार्गरेट भी जादू करती हैं, पर उनका जादू सच्चा है। ठीक है, जादूगर का कच्चा होता है लेकिन इनका सच्चा है। लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक ऐसी महिला मदर मार्गरेट से मिला जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती थी, तुरंत चुटकियों में ठीक कर देती थी। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उनमें गजब की फुर्ती थी। मार्गरेट के जादू के कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता, इसलिए लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। आपने कामरूप के जादू की कहानियां सुनी होंगी। कामरूप असम में है, वहां के बारे में कहानियां प्रचलित है, चलती हैं। क्या है कि जो वहां बाहर से जाता था उसे मक्खी, कुत्ता, बिल्ली आदि बनाकर छोड़ दिया जाता था। ऐसा जादू किस काम का? लेखक के अनुसार जादू तो मदर मार्गरेट करती हैं, जो अनुकरण करने लायक है। ठीक है, अनुकरण करने लायक है मतलब उसे मानने लायक है। मदर का जादू मक्खियों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों को वास्तविक मनुष्य बनाने का जादू है। मतलब क्या कह रही है, मदर का जो जादू था मक्खी जैसा जीवन बिताने वाले को वास्तव में मनुष्य बनाने का, ऐसा जादू है उनके पास। जानते हैं मक्खियों जैसा जीवन बिताने का आशय क्या है? इसका आशय है मतलब है बीमारी से ग्रस्त दयनीय जीवन। मतलब बीमारी से जो ग्रस्त रहते हैं वो, उनकी जो जीवन है वो क्या दयनीय होती है ना, बड़ी परेशान होते हैं बेचारे, है ना। ऐसे ही लोगों की सेवा करके उन्हें मनुष्य बनाने का काम मदर मार्गरेट कर रही हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेखक ने जादू होम कहा है क्योंकि यहाँ मदर टेरेसा हैं, क्रिस हेल्ड हैं और मदर मार्गरेट हैं, जो रोगियों की सेवा करके अपना जीवन सुधार रही हैं। पाठ में आगे यह भी पता चलता है कि इसी अस्पताल में एक अमीर रोगी आया जिसने कभी कोई दुख नहीं सहा था, वह बहुत तड़प रहा था। यहाँ पर लेखक ने थोड़ा व्यंग किया, हंसी मजाक किया। यह व्यंग ऐसे अमीरों पर है जो अपने छोटे से कष्ट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते दिखाते हैं। दूसरों के भयानक कष्ट उन्हें नहीं दिखाई देते हैं, मतलब दूसरे कष्ट को इग्नोर कर देते हैं, अपना थोड़ा सा भी कष्ट है तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वैसे दुख कभी यह देखकर नहीं आता कि कौन कितना सह सकता है। हाँ ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना होता कि अगर कोई बहुत अमीर है तो उसको कम दुख आएगा है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो छोटे मासूम बच्चे और कमजोर तथा वृद्ध कभी दुखी नहीं होते। मार्गरेट ने उन्हें समझाया कि अभी कष्ट है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और थोड़े दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दुख या कष्ट अगर आया है तो थोड़ा बहुत तो उसे सहना ही पड़ेगा। हमें भी चोट लगती है तो हम उसका उपचार करते हैं, मतलब इलाज करते हैं और थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, हमें कष्ट के कारण निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक आशय और भी है। क्या है आशय, क्या है मतलब उनका, देखते हैं। आज सब कुछ है, कल थोड़ा कम है और फिर सब कुछ समाप्त। मतलब आज सब कुछ है मतलब बहुत ज्यादा है, कल थोड़ा कम होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यही जीवन की नियति है, यही जीवन का क्या प्रिंसिपल है, नियति है। फिर छोटे मोटे कष्टों से क्यों घबराना, हंसकर उनका सामना करना चाहिए। अच्छा यह सोचें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर कभी या अगर अभी तक इस पर विचार नहीं किया तो अब करें, क्योंकि हमें अपने जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है यह तो पता होना ही चाहिए। इससे कर्म के प्रति उत्साह हमेशा बना रहता है। मार्गरेट भी इतनी बूढ़ी होने के बावजूद हमेशा खुश व उत्साही रहती थी। आखिर उनमें कौन सी ऐसी ज्योत यानी ज्योतिति थी उन्हें इतनी शक्ति व खुशी प्रदान करती थी? वह ज्योत थी मानव सेवा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेखक को जब यह पता चलता है कि क्रिस्ट हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र पर हो गया तो वह दुखी हो गया। लेकिन लेखक की इस चिंता के से अनजान क्रिस्ट नई जगह जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। इस दुख का एक कारण यह भी था कि धानी का जीवन कठिन है और क्रिस्ट हेल्ड का शरीर जो है नाजुक है। इसलिए लेखक ने कहा कि ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, वहां जाकर लोगों की सेवा करने का उनमें जोश था। वस्तुतः सुविधाओं से विहीन ऐसी ही जगहों पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। अतः सुविधाओं से विहीन मतलब जहाँ पर सुविधाएं नहीं है ऐसी जगह काम पर जाना ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए वो एक्साइटेड थी। इस बात को क्रिस्ट समझती है ना। आपको अगर किसी ऐसी जगह से जाने
के लिए कहा जाए जहां आप कई वर्षों से रह रहे हैं तो शायद आपको भी अच्छा ना लगे, लेकिन जब आपको पता चले कि वहां जहां पर जा रहे हो कार्य का बहुत महत्व होगा तो आप जरूर खुश होगे, बहुत ही खुश होगे। कृष्ण के लिए सारी जगह एक सी थी और वे हर जगह केवल मानव सेवा करना चाहती थी। अपने इस महान कार्य को करने के मार्ग में वह किसी स्थान को बाधा नहीं बनने देती थी। हमारे जीवन में रोज नई चुनौतियां आती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सेवा भाव को आधार बनाकर पूरा जीवन बिता देने की कला को लेखक ने वहां सीखा। शायद आप भी निस्वार्थ भाव से सबके लिए स्वयं को समर्पित करने के महत्व को समझ पाएंगे। आप बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ में भी हमें खूब नीति की बातें समझाई जाती हैं। गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है, हम ये बात जानते हैं परंतु इस पर अमल नहीं करते, इस बात को मानते नहीं, मतलब जानते हैं मानते नहीं। नित्य गीता पाठ करना या गीता की चर्चा करना ही उसे कंठ में रखना है। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व भी है कि गीता एक भारतीय ग्रंथ है, पर हमारे पर जहां उसके अनुसार आचरण करने का प्रश्न है वहां हम पिछड़ जाते हैं। मतलब हमें गर्व भी है कि गीता हमारे यहाँ का ग्रंथ है, लेकिन हम उस पर आचरण नहीं करते, उसको मानते नहीं। लेकिन कृष्ण हेल्थ सच्चे अर्थों में गीता के अनुसार आचरण करती थी, मतलब उनको मानती थी, उस तरह से चलती थी गीता में जो लिखा हुआ है। सारी अच्छी बातें हम सिर्फ सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कृष्ण ने सही अर्थों में कर्म के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व है। यह बात आप एक अन्य पाठ सुखी राजकुमार के माध्यम से भी जानेंगे। आगे हम एक पाठ पढ़ेंगे, सुखी राजकुमार कहानी है, उसमें हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा भाव का जो रूप दिखा उसमें जीवन जीने की कला का रहस्य छिपा था। यह सब देखकर लेखक आश्चर्यचकित था। उम्मीद है कि पाठ को पढ़कर आपको भी मानव सेवा की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। अब क्रियाकलाप है 5.2। कह रहे हैं लेखक ने जरूरतमंद लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव में लगी महिलाओं का आंखों देखा प्रभावशाली चित्रण किया है। मतलब वहां पर जो मदर टेरेसा थी, कृष्ण थी, है ना, उनकी बातों को बताया हमें। आपके जीवन में भी कई घटनाएं होंगी, आप भी आज तक नहीं भूल पाए होंगे। ऐसे ही घटना का आंखों देखा चित्रात्मक वर्णन कर दीजिए। अब आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप भी यहाँ लिखें। भाषा शैली के बारे में बात करते हैं हम। रॉबर्ट नर्सिंग होम एक ऐसा पाठ है जिसमें स्मरण, रेखा चित्र, रितोर ताज आदि विधाओं का संयोग हुआ है। संस्मरण मतलब ये याद करते हैं हम, रेखा चित्र जो किसी ने हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चीज किया हो, कोई ऐसी एक्टिविटी की है और उसको फिर जब हम लिखते हैं उसे रेखा चित्र, जैसे गिल्लू गिलहरी के बारे में पढ़ा था आपने, है ना। ये सारी सारी चीजों का यहाँ पर यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। इन विधाओं में विशेष प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में भी इन भाषा शैलियों को देखा जा सकता है। कहीं पर ऐसा लगता है मानो लेखक आंखों देखा वर्णन कर रहा और कहीं वह शब्दों के माध्यम से व्यक्ति मित्र या व्यक्ति चित्र बनाता है और कहीं भावुक होकर भाषा का व्यवहार करता है। पाठ के आरंभ में ही आपने देखता है कि आप देखते हैं कि आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा है। उदाहरण देखिए, यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। मदर टेरेसा के साथ कृष्ण हेल्ड आती हैं तो उनका भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। कभी कभी आंखों देखी घटना के वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए छोटे छोटे ब्यौरे भी दिए जाते हैं, छोटी छोटी बातें भी बताई जाती हैं। ऐसे ब्यौरे इस पाठ में भी आए हैं। उन स्थलों पर पाठ बहुत प्रभावशाली हो गया है जहां इन ब्यौरों के माध्यम से मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट के व्यक्ति चित्र खींचे गए हैं। कहीं कहीं लेखक इन तीनों पात्रों की मानव सेवा से इतना प्रभावित हुआ है कि वह भावुकता पूर्वक अभिव्यक्तियां करता है, मतलब इमोशनल होकर बातें बताता है हमें। तो क्या है देखते हैं। हाँ, माँ ही थी होम की अध्यक्ष मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्म भूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन,
यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही यही यही, ये हमने पहले ऊपर पढ़ा था। एक अन्य स्थल पर लेखक क्या कहता है, देखते हैं। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ एक रूप, एक ध्येय, एक रस। इन सेवारत महिलाओं का लेखक के आंतरिक मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव को व्यक्त करने के प्रयास में कुछ अभिव्यक्तियां जटिल या लीक से हटकर हो गई हैं। इस पाठ में बहुत, या हम कह सकते हैं अधिक बात को बहुत कम शब्दों में कहने का कौशल जगह जगह मिलता है। जैसे साफ सुथरी, देखो ये जो पैसेज या पैराग्राफ है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि बहुत सारी बातों को इन्होंने शॉर्ट में समझा दिया, तो वही चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर भी दोबारा से। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ, स्वर आदेश पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतः माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। पाठ में अनेक स्थलों पर लाक्षणिक अभिव्यक्तियां हैं जो मनुष्य के आशा को पाठक तक पहुंचाने में बहुत सहायक हैं। लाक्षणिक अभिव्यक्तियां मतलब लक्षण, जैसे कि कोई बात बता रहे हो तो कहते हैं ना लक्षण ठीक नहीं लग रहे, उस तरह की अभिव्यक्तियां, उस तरह की बातें की गई हैं, उस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं। देखते हैं, चांदनी चर्चित हाथ, हंसी बिखेरना, चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में चौंध गया, हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, ओह उस जंगली जीवन में यह कर्पूरी का। समझ रहे हो क्या आप? लेखक ने अवसरानुकूल, अवसर के अनुसार, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों का प्रयोग किया है। पाठ्यक्रम प्रश्न 5.1, सेम वही जो हम हर बार करते हैं। पहला है, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? मतलब कष्ट कोई पात्र की क्षमता देखकर आता है कि वो अमीर है गरीब है कैसा है ना? क्या आशा था कि अमीर लोगों पर कष्ट नहीं आना चाहिए? नहीं, ये गलत, ठीक है, ये नहीं था। सहने की क्षमता के अनुसार कष्ट आना चाहिए ना, कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है। हाँ जी, किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का कष्ट झेलना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन इसका मतलब क्या था, वो किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है। ठीक है। दूसरा, चीखते तड़पते रोगी की मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके रोग को मामूली समझती थी, डॉक्टर पर विश्वास करती थी, रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी, रोग का यही उपचार जानती थी ना, हिम्मत देती थी ना, तो थर्ड पार्ट इसका सही है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। पाठ की भाषा शैली में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? कौन सी विशेषता नहीं मिलती? छोटी छोटी बातों की व्याख्या, आंखों देखा वर्णन, भावुकता उद्गार, चित्रात्मकता। तो ये इसका आंसर आप दोगे। ठीक है, मैच कर लेना इसके पीछे जो आंसर है। फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। चलो अब हम देखते हैं आपने क्या सीखा। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। चलो आपने क्या सीखा हमें देखते हैं। सुखी मानवता के लिए महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय है। इन महिलाओं ने देश, भाषा, धर्म, संप्रदाय आदि की दीवारों को ढहा दिया है। मतलब जो सुखी मानवता है ना, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और जिसको कम नहीं आंका जा सकता कभी भी। अपने मानवीय व्यवहार व आचरण से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। अपनी मानवीय व्यवहार, हम अपनी जो एक्टिविटी मेरी है इंसान के प्रति, और हमारा जो रहन सहन है किसी के प्रति या अपने प्रति, उससे हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। मनुष्य के आपसी संबंध मानवीयता के आधार पर होने चाहिए। जो मनुष्य के आपसी संबंध है मानव के अनुसार होना चाहिए, ना कि जाति, धर्म और संप्रदाय पर, किसी देश, धर्म, जाति या रंग के आधार पर नहीं। वही बात करें, आगे चलते हैं। मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का समर्पण, उनका जो न्यौछावर था रोगियों के प्रति, ऐसा सेवा भाव समानुभूति का अद्भुत उदाहरण है। समानुभूति जो इमोशन है ना, सभी के लिए बराबर है, जो ख्याल रखते हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण है तीनों लोग। हम विश्व में कहीं भी रहकर रचनात्मक और मानवीय कार्य कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सदैव कर्मरत रहने की प्रेरणा मिलती है। पाठ की भाषा तत्समनिष्ठ होते हुए भी बोधगम्य है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव पढ़ा था आपने ना, और बोधगम क्या मतलब, जो हमें बोध होता है, एहसास होता है वो। रिपोर्ताज किसी सच्ची घटना पर आधारित सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाने वाली विधा है। अब रितोपाज का मतलब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। क्या है यहाँ पर रितोपाज का मतलब? रिपोर्ताज का मतलब है कि अगर कोई भी सच्ची घटनाएं हैं उसको समाचार पत्र के लिखा गया है, समाचार पत्र के लिए लिखा गया है, तो उसे हम
रिपोर्टाज कहेंगे। योग्यता विस्तार, इस पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनका जन्म सन 1906 में हुआ था। परिवार में अशांति के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग थी वो अच्छे से नहीं चल पाई क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब थी। उन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब खुद से ही पढ़ के, उसको हम कहते हैं स्वाध्याय। सेल्फ स्टडी को हम स्वाध्याय कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रभाकर जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिष्ठा अर्जित की। मतलब बहुत आगे गए पत्रकारिता में। उन्होंने हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज जैसी अनेक विधाओं में रचना की। अन्याय के विरुद्ध क्रोध और पीड़ित मानवता के प्रति सहृदयता और करुणा इनकी समस्त रचनाओं में दिखाई पड़ती है। मानवता पीड़िता समझते हो, क्रोध भी समझते होगे, किसी के लिए हृदय से कुछ कर गुजरना, है ना, किसी की दुख में शामिल होना, ये सारी रचनाएं, मतलब जो भी रचनाएं लिखते हैं उसमें ये दिखाई देती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं माटी हो गई सोना, धरती के फूल, आकाश तारे, जिंदगी मुस्कुराए, भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, मतलब तुरंत बोलो तुरंत मुस्कुराए, महके आंगन चहके द्वार। ये इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं। प्रभाकर जी की भाषा में व्यंग्यात्मक सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, भावाभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता है। भाषा और शैली की अद्वितीयता के कारण गद्यकारों में प्रभाकर जी का विशिष्ट स्थान है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है व्यंग। व्यंग करना, किसी के ऊपर कमेंट करना, है ना। सरलता, बड़ी आसानी से व्यंग करते थे। मार्मिकता, है ना, मार्मिक मतलब जैसे एक कहते हैं ना हेल्प करने के लिए, जैसे कोई बात की जाती है ना, केयर वाली बात होती है, वो होती है। चुटीलापन, है ना, भाव देना किसी के ऊपर, वो है। अद्भुत क्षमता इनके पास थी। उसके बाद एक वर्ड आया है भाषा और शैली की अद्वितीयता। अद्वितीय का मतलब होता है अकेला। उनकी भाषा शैली क्या थी? अद्वितीय थी। इसके कारण जो गद्यकार थे, मतलब जितने भी गद्यकार थे, उनमें प्रभाकर जी का विशिष्ट स्थान था, क्योंकि ये जो भाषा शैली यूज करते थे ना, इनका बिल्कुल अलग था, हट के था, अद्वितीय था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिक। चलो अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पाठ्यांक प्रश्न। इसका आंसर आप खुद से दोगे जो हमने चैप्टर पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट नरसिंह में जाना लेखक के लिए क्यों यादगार बन गया? ये तो आपको सीधे सीधे पता है, ठीक है। तो क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पर केयर टेकर देखे थे, मदर टेरेसा देखा था, और जितने भी थे, है ना, तो उनके बारे में ये बखान करते थे, इसलिए याद बन गया था। रॉबर्ट नर्सिंग होम में डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखरती हो। इसका आशय क्या है? मतलब तुम हंसी बिखेरती हो, मतलब लोगों को खुश कर देती हो, थोड़े से टाइम में खुश कर देती हो। तीसरा, लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा? आपकी दृष्टि से इन दीवारों का गिराना क्यों जरूरी है? यहाँ पर बात कर रहा किसकी दीवार की? जैसे मानवता को छोड़कर आजकल लोग क्या करते हैं? धर्म, ठीक है, रंग कि रूप रंग किसका है, रहन सहन कैसा है, इन सब बातों से मानवीय चेहरा दूर हो रहा है। मतलब उसके बीच में, इंसान के बीच में एक दीवार बनती जा रही है, और इस दीवार को तोड़ देना चाहिए। धर्म, जाति, संप्रदाय के बीच ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब वो अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, ठीक है। तो धर्म, जाति, संप्रदाय की जो दीवार है, इसको तोड़ना चाहिए हमें। चौथा क्वेश्चन, मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है? ऑब्वियसली वो लोगों को तुरंत खुश कर देती थी। पांचवा, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है? हाँ, बिल्कुल सही करती है। आप सहमत होने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हो। चलो आगे चलते हैं हम। रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ में हमने अपने जीवन में से क्या प्रणाली उल्लेख कीजिए, तो आप खुद से बताओगे आपने क्या सीखा। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो भी लिखा है, आपका क्या आशय है, आपको क्या समझ आया, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। नहीं आता कमेंट कीजिए, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आप क्वेश्चन आंसर के पीछे ना भागो, आप पूरा चैप्टर, पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ो। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप जरूर लिख कर आओगे। क्योंकि एक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर के पीछे भागते हैं और जो पार्ट है वो पढ़ते ही नहीं।
तो क्वेश्चन आंसर समझ के भी क्या करोगे जब पार्ट ही नहीं पता आपको, पार्ट में से कहीं से भी आ जाए कैसे कर पाओगे, है ना। बाकी बहुत सारे रीजंस हैं, आपको सीधे सीधे क्या है पार्ट ही बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है, यदि मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसकी हानि होती है और क्यों होती। इंसानों की होती, जो लेखक था उसकी भी हानि होती क्योंकि दोनों मिलकर हेल्प करती थी इंसानों की। 9 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसके आंसर देने हैं। मतलब एक तरह से इंग्लिश में अगर हम समझे तो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज से हमें आंसर देने हैं। पढ़ते हैं हम। परोपकार मानव जीवन का धर्म है, मतलब हम दूसरों के ऊपर उपकार करें, सेवा करें, ये मानव का जीवन धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु में किंचित अंतर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अगर परोपकार नहीं करते तो आप भी एक तरह से क्या हो, पशु हो। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे आपने किसी के ऊपर परोपकार किया, उपकार किया, केयर किया, तो इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इतनी ज्यादा वैल्यू है परोपकार की। हम कहते हैं ना कि इतना खुश हूं कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, ये बात वही है। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास को मिटाने से असीम आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका जो हृदय है ना, आत्मा जो आपकी है वो खुश हो जाती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है ना, परोपकार ही जीवन की सच्चाई है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सब अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। हमें अपनी धन संपदा का प्रयोग दूसरों का हित संपादन करने के लिए, हित का मतलब दूसरों की सेवा करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय के निवारण के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग जहां पर कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए यूज करो। अपनी बुद्धि का प्रयोग अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो दूसरों को पढ़ाओ ताकि वो भी ज्ञानी बन जाए। तो ये जो अंधेरा है ना, अनपढ़ वाला, उसको खत्म कर दो। यदि जीवन में आप पुण्यशील बनकर पुण्य प्राप्त करने से इच्छुक हैं, मतलब जीवन में अगर आप पुण्यशील बनकर पुण्य वाला काम कर कर पुण्य प्राप्त करते हैं या इच्छुक हैं, तो उपकार कीजिए, लोगों का हेल्प कीजिए। यदि पापों का संचय करना चाहते हैं तो दूसरे प्राणियों की पीड़ा दीजिए, है ना। दोबारा से पढ़ लेता हूँ। परोपकार कीजिए और यदि पापों का संचय करना है तो दूसरे प्राणियों को पीड़ा दीजिए। मतलब क्या है, अगर दूसरे प्राणियों को अगर पीड़ा दोगे, दर्द दोगे, तो वो क्या होगा, वो तो गलत बात है ना, तो पाप मिलेगा आपको, तो वही है पापों का संचय। अतः हमें परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित होकर जहां तक संभव हो सके दूसरों के कष्टों का निवारण करना चाहिए। परोपकार की पवित्र भावना लेकर या सीख कर हमें जहां तक संभव हो सके दूसरों की जो दर्द है, दूर है, उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति का यह एक सहज मार्ग है। मतलब जीवन में खुशहाली का एक सीधा सा रास्ता है ये। मनुष्य व पशु के बीच में अंतर बताइए, बता दीजिए, हमने ऊपर पढ़ा था। हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं, दूसरों की सेवा करके। हमें अपनी शक्ति व धन का प्रयोग कैसे करना चाहिए, दूसरों को हेल्प करके। जैसे जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार खत्म करो शक्ति से, जो गरीब है उसको धन दे दो, थोड़ा सा पैसे आ जाए, खाने पीने, थोड़ा सा अपना काम शुरू कर ले वो। इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखिए और एक उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। अब यहाँ पर देखो कितने लाइनें हैं, लाइनें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 12 लाइनें हैं। तो इतना 1/3 बोला है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4। इस पूरे को 4 लाइन में आप बनाओ, ठीक है। अब 4 लाइन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ड और 4 लाइन, कितने में लिखोगे, 60। 60 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, और साथ के साथ क्या, इसका एक शीर्षक भी देना है, जो लिख रहे हो आप शीर्षक भी दोगे, ठीक है। तो आप कोई से भी शीर्षक दे सकते हो, मन की खुशहाली, है ना, आत्मा की खुशहाली, ऐसे कुछ भी आप शीर्षक दे सकते हो। चलो आगे हम देखते हैं, प्रश्न आंसर आ गया, उत्तर माला आ गया प्रश्न का, इसका आप मैच कर सकते हो जो हमने पढ़ा, ठीक है। चैप्टर छोटा सा था, काफी अच्छा था, तो आप भी दूसरों का भला करना शुरू कर दो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।